उसको रड से देखिए यहाँ पे मारा गया। देखिए देखिए यहाँ पे किस तरह रड से मारा गया इसको। हो गया। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, कई घायल, मुखिया भी गंभीर रूप से जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थाम्बा ओपी के चंदरखो पंचायत स्थित खेतों गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। घटना में चंदरखो पंचायत के मुखिया गौतम शर्मा भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घोड़थाम्बा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि झगड़ा किस कारण से हुआ, इसकी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सत्य साहित्य पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह खबर सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। ये चंदरखो पंचायत का वो गांव है जो खेतों, जहाँ मुखिया जी खुद वही खेतों के ही बसिंदा है। यही वो जगह था जहाँ पे मुखिया जी के साथ मारपीट हुआ। विशाल यादव था, उसके साथ और सारे लोग थे जो इस स्पॉट पे आए। मुखिया जी बच्चे के साथ मतलब प्रतिमा के साथ आगे आगे जा रहे थे। इसी स्पॉट पे उनको गिराकर फिर हाथ से पकड़ के, जब वो गिर गए तो पैर को उनका पकड़ के हाथ से तोड़ा गया है। इसके बावजूद रड वगैरह से तो मारा ही गया, पहले रड से मारा गया, गिर गए, फिर हाथ से पकड़ के पैर तोड़ दिया। और ये जो घर है, इसी घर में ऊपर अभी भी ईंट रखा हुआ है। इसी घर से पथराव हुआ, और पथराव जो हुआ उसका आप देख सकते हैं कि ये ईंट है, चिमनी का ईंट, ये कोई नॉर्मल ईंट नहीं, ये ईंट टूट गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसा नहीं था कि मुखिया जी को अकेले फोन करके बुलाया गया। और स्वाभाविक है कि मूर्ति के आगे अगर मुखिया जी जा रहे हैं तो बुलाया जब गया तो सुनियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब मुखिया जी आए, हाँ कहीं और थे, कहीं और, जैसे पहले चंद्रखो में झंडोत्तोलन करके आ रहे थे, उसके बाद इस घटना को मतलब सुनियोजित तरीके से, इसमें जो और भी बात था जिसपे हम लोग थोड़ा सा अगर एक थोड़ा सा निगाह अगर दौड़ा सकते हैं तो ऐसा था कि पीछे गार्जियन का पुख्ता समर्थन था। आगे बच्चा रॉड लिया हुआ, पीछे जो है पेरेंट्स रॉड लिया हुआ है। हाँ, महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं। हाँ, गार्जियन भी मतलब लड़ाई में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और उसके बाद एक तरफ से मुखिया जी पर टूट के हमला किया गया और इस तरह का जो है कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। उनका पैर यहाँ से भी टूटा है, इस जगह भी शायद सुनने मारा है टूटा है, फिर इस जगह हाथ में टूटा है। मतलब जो मारा गया था वो रॉड से पहले सर पे मारा गया, बचाव में जब मुखिया जी हाथ लगाए तो इस जगह पे टूटा है। घटना कब की है? ये घटना आज सुबह, ये सुबह का नहीं, ये 2 बजे। आज आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार सिंह। कहाँ के रहना? ये हम लोग पंचायत चंद्रखो हमारा गांव है, पंचायत भी चंद्रखो है। मुखिया जी अभी कहाँ पे हैं? उनका उनका इलाज चल रहा है धनबाद। अभी तक इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं? इस घटना में लगभग अमूमन जो हमने देखा, हमको जो पता चला है उसमें से लगभग 15 से 12 लोग घायल जरूर हुए। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? हम बढ़िया, जिस प्रकार से प्रशासन का मतलब जो वाहन है वो आ गया है और प्रशासन के जो पेट्रोलिंग के लोग भी हैं वो भी आ गए हैं। और मतलब ये संभावना दिया गया और कि मतलब जो है जो खासकर दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। निर्दोष है ऐसा कि निर्दोष मतलब निर्दोष के साथ कोई गलत भी ना, इसका भी ध्यान रखा जाए। मुखिया जी का स्थिति अभी कैसा है? मुखिया जी का स्थिति बिल्कुल तो ठीक नहीं कहा जा सकता है, हाँ, लेकिन ये है कि मतलब पैर हाथ टूटा हुआ तो इससे तो जान जाने की नौबत नहीं आ सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी वो ठीक है। मामला क्या हुआ था? किस चीज को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और क्यों विवाद हुआ? मामला कुछ ऐसा था कि मतलब एक दिन पहले मतलब जैसे डीजे मतलब मूर्ति के साथ साथ प्रतिमा के साथ साथ जब विसर्जन करने के लिए डीजे निकल रहा था तो उस समय था क्या, जैसे विशाल यादव, इसके लगभग 4-5 दोस्त रहे होंगे। ये लोग क्या किया कि यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे जो मुखिया जी का घर आता है उससे पहले एक मंडप है, ये लोग अर्धनग्न अवस्था में जो है नृत्य कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे आप मान लीजिए आपके घर के सामने कोई बंदा है, आप शर्ट वगैरह खोल के डांस कर रहे हैं, हाँ सिर्फ आप हाफ पैंट पहने कच्छा पे और इस तरह आप डांस कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई भी आदमी विरोध करेगा तो वहाँ से बोला गया कि भाई आप लोग जो डांस कर रहे हैं इस तरह से नहीं, कम से कम पूरे कपड़ा पहन के डांस करिए, कोई बात नहीं है। और अश्लील गाने भी बज रहे थे।
अंततः फिर क्या हुआ, थोड़ा जब आगे बढ़ा तो लोग मना किया, इस पे हल्का फुल्का हाथापाई हुआ होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग मना करता है तो जबरदस्ती करने पे उसी का आज मतलब ये था रिएक्शन था। कहीं ना कहीं बदला एक तरफ से बोला बिल्कुल, जो मना कल किया गया आज उसी का ये बदला लिया। कल तो किसी प्रकार का घटना नहीं किसी हुआ, प्रकार थाना उन्होंने में तो सूचना नहीं दिया होगा, कोई सूचना नहीं। लेकिन आज का मामला इतना बड़ा कि देखिए कि मुखिया जी को ही मारा गया, मुखिया जी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सब जगह देखे जगह धनवार में देख लीजिए मुखिया जी भी टारगेट हो जाते हैं। आज देखिए मुखिया जी जब मुखिया जी के गांव में मारा गया, मुखिया जी के गांव में मारते थे। 4 कदम पीछे उनका घर है, उनका घर, और अभी वो धनबाद में भर्ती चल रहा है। आप यहाँ के ग्रामीण, चलिए और ग्रामीण है उसी गांव में है जहाँ पे देख सकते हैं मुखिया जी पर हमला हुआ था, उसी को लेकर के देख सकते हैं। बताइएगा क्या मामला हुआ था, और आप सबसे पहले हैं क्या, अपना परिचय दे दें। मैं दिनेश्वर प्रसाद सिंह, मुखिया जी के मैं चचा लगता हूँ। आप उनका चचा लगता हूँ। बच्चे लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आज 1:30 बजे दिन जा रहे थे, तो बच्चों को देख रेख के लिए हम थे, गौतम जी थे मुखिया जी, वो आगे आगे चल रहे थे। अचानक रविंद्र यादव घर के सामने ज्यों ही ये मूर्ति प्रतिमा आई, वैसे अचानक ऊपर छत पर से ढेला चलना शुरू हो गया, और यही साटर खुला, और यही साटर से लगभग कम से कम 15-20 आदमी लाठी रॉड लेकर के निकला और अंधाधुंध बारिश कर दिया, जिससे मुखिया जी के पैर में 3 रट लगा, वो नीचे गिर गए। उसके बाद माथा पर मारने लगा, 2 रट उसमें मारा, दोनों हाथ से रोक लिए। हाथ से रोक के तो एक हाथ कट भी गया और टूट भी गया, फट भी गया, जिससे खून बहा, उसे हाथ से ही बहा है और पैर से बहा है। वो नीचे गिर गए। उसका बेटा गौरव कुमार भी बचाने के लिए दौड़ के आया, तो उसका माथा पर भी रट से मारा गया, वो भी गिर गया। फिर हम बचाने गए, हम भी लात मुका ढेला से भी चोट लगा, तब तक और आदमी भी जुट गए। जिस समय घटना हो रहा था उसमें आप यहाँ पे थे, घटना स्थल पर ही थे? यहीं हम खड़ा हैं, यहीं मतलब सब आप अपने आंखों से देख आंखों से देख रहे हैं, और आंखों से ये सब कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन लोग थे उस चेहरा में, आप जानते होंगे किन्हीं को? उसमें 15-20 आदमी थे लगभग। ऊपर से जब ढेला चला तो आगे भी हुआ, उस ढेला से हमको चोट लगा, अभय पक्ष उभय पक्ष दोनों को चोट लगा। उस ढेला से ऊपर से चल रहा था ढेला, तो हमको भी लग रहा था और उसको भी लग रहा था, दोनों पक्ष को लग रहा था। छत क्या है ये? हाँ, छत है, यही छत से चल रहा था पत्थर। यही छत है ना? हाँ, ये सब सलग ईटा वहीं से आया, वो सब ईटा सब छत पर कहीं छत पर से आया, और यहीं पे मुखिया जी पर हमला हुआ था। और यही हुआ, यही मुखिया जी गिरे, जो खून बह रहा है, खून बह रहा है, उनका जो धब्बा दिख रहा है, खून का जो धब्बा है निका है। अभी मुखिया जी का स्थिति कैसा है? स्थिति अभी तो ग्रीवियस बताया जा रहा है, चूंकि रेफरल अस्पताल रेफर कर दिया उनको धनबाद के लिए। धनबाद उनको? हाँ, गौरव कुमार और मुखिया जी गौतम शर्मा दोनों को रेफर कर दिया है। इसको लेकर के क्या पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई अभी तो सुरक्षा में है कि आगे का टकराव ना बढ़े, इसलिए अभी यहाँ कैंप लगा करके पुलिस अभी मौजूद हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम तो कार्रवाई करेंगे कि हम तो ज्यादा ही करेंगे कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी है वो बचे नहीं। कितने लोग अभी तक घायल हुए होंगे इससे? घायल जो हो गया मुखिया जी हो गए कुछ, हाँ, हमको भी चोट लगा, हम भी घायल हुए। तो घायल जिसे दोनों पक्ष से हुएंगे कि दोनों तरफ से ना घायल होंगे? हाँ, घायल होगा। वो जो पत्थर चला वो कितना आदमी को लगा वो गिनती नहीं है। अब के घर में घुसल है, किसको कहाँ लगा, ऐसे पत्थर बहुत चला है, माथा में बहुत आदमी को लगा है। तो माथा में जिनको लगा वो दोनों पक्ष के लोग हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, दोनों पक्ष का होगा। अच्छा, पहले से कोई आपसी रंजिश था नहीं। क्या? किसी प्रकार का कुछ नहीं? किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा? छोटा सा विवाद लिया, बड़ा सा बदल गया, बड़ा रूप में आ गया। कल ई स्कूल का प्रतिमा जा रही थी ऊपर टोला की ओर रात में, तो रात में क्या लगभग 80% आदमी दारू पी ले था, गलत डांस कर रहा था, गलत बाजा बज रहा था। बोला गया कि आप लोग रोड पर ही डीजे रखिए और दरवाजा पर इस तरह से नाच लेकर मत जाओ, रोड पर नाचो। आवेश में आकर 3-4 वो लाइट फोड़ दिया। इसमें कुछ कुतुबे में हुआ, फिर चला गया, सुलझ गया, कोई बात नहीं। और वही स्टार्टिंग है, वही स्टार्टिंग। तो सोचा कि कल वाला बदला हम यहीं ले लें दरवाजा पर, और वही बदला ले लिया। जबकि 1 बजे संजीत यादव ने 11 बजे फोन करके मुखिया जी को बोला कि मूर्ति आ रहा है तो आप साथे आइएगा निगरानी में। मुखिया जी को कॉल करके बोला गया, उसका कॉल डिटेल्स भी निकाल लिया। बोला गया कि आप आइएगा साथे साथ एक गार्जियन के रूप आराम से, ताकि मूर्ति विसर्जन हो, कोई लफड़ा ना, और कोई लफड़ा नहीं होगा। और आगे जा रहे थे, इस जगह जैसे आया तैसा ईटा पत्थर चालू हो गया उसी पर। तो जो बुलाए थे क्या वो वहाँ पे थे मौजूद? वहाँ नहीं था, उसका बेटा था। वो नहीं था मौजूद यहाँ पे? भीड़ में आ गया, उसके पास जैसे हल्ला हुआ तैसे आ गया जो बुलाया था कॉल करके। ऐसे उसी का बेटा ने फर्स्ट उस पर चलाया रट, उसी का बेटा ने फर्स्ट रट। क्या था उसका नाम? विशाल कुमार यादव। वो है कि रहने वाला है? नहीं, उसका बेटा है संजीत यादव, नीचे वाला घर।
क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था कि सरस्वती पूजा का विसर्जन के लेके हम लोग हर साल, आज से नहीं, लगभग 30-40 साल से हम लोग हर गांव पूरा घुमाते हैं मतलब सरस्वती माता को। और फिर वहाँ हुआ क्या कि ज्यादा समाज के लोग पहले बोले कि हम लोग के घर तब नहीं लाना, इसी की वजह से मामला हो गया उधर। और फिर हम लोग जैसे गए उधर, डीजे गाड़ी सब पीछे था, जो बड़े बड़े लोग थे हमारे, हम लोग के गार्जियन, वो लोग आगे थे, वही लोग पे वहाँ हमला कर दिए। तो हम लोग और हम लोग थे पीछे, तो हम लोग पीछे से पूरा आगे गए। तो हमला में कौन कौन लोग घायल हुए? हमला में घायल सबसे ज्यादा चोटिल हैं गौतम कुमार शर्मा, मुखिया जी, चंद्रपुर पंचायत के मुखिया हैं, ज्यादा वो हैं। क्या क्या उनको नुकसान हुआ? उनको रड से मारा गया है। कहाँ कहाँ पर चोट? शायद पैर, मतलब पैर टूटल है, माथा में टूटल है और शरीर में मारा रड से। और कौन कौन घायल है? और हमारे ये अनूप कुमार सिंह है, और फिर हमें और भी 1-2 लोग हैं, वो लोग अभी शायद इधर नहीं, अवेलेबल नहीं है। आपको भी मारा गया था? हाँ, हम बचाने के चक्कर में गए थे। मुखिया जी का भाई मनोज भैया, उन रोड है, रोड के नीचे मतलब उनको साथ दिया था, तो हम लोग नीचे गए वहाँ पे, तो ये उधर से लोग आए, नाम नहीं पता, ईंट लेके, डंडा लेके, रट लेके सब आया था। तो हम ईंट मतलब बचाने के चक्कर में मनोज भैया को हमको पड़ा, पीठ में मारा यहाँ पे। हाँ, और फिर इसको रट से देखिए यहाँ पे मारा गया, देखिए यहाँ पे किस तरह रट से मारा गया इसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है, घर मेरा खेतो हुआ। मेरा नाम अनूप कुमार सिंह, मेरा भी घर खेतो हुआ। हम लोग पीछे से गए थे छुड़ाने के क्रम में, देखे हल्ला उल्ला हो रहा था, तो हम लोग पीछे थे, मूर्ति के भी पीछे थे, जा ही रहे थे वहाँ पे, तो छुड़ाने गए। वहाँ पे क्या हुआ, पीछे से आके कोई राट से मार दिया। उसका नाम है विशाल कुमार यादव, वही मारा। और एक था सुमन यादव, वो भी सब मतलब वहाँ की औरतों भी मतलब गाड़ी पर पत्थरबाजी सब की और थी। फिर मतलब घर घर से लोग ईंट पत्थर फेंक रहे थे। तो आप लोग को जब चोटें लगी तो फिर आप लोग कहाँ गए? हम लोग फिर जैसे घायल, हम लोग जैसे लड़ाई भैया, हम लोग लड़ाई झगड़ा में हम लोग नहीं सह रहते हैं। हम लोग जैसे देखे मतलब गौतम जी को कितना पड़ गया, ब्लड बाहर, तो हम लोग हॉपलेस हो गए पूरा। और उसको देखे, उधर देखे कि वो पड़ल है, और नीचे मनोज भैया, उनका भाई है, और नीचे पड़ल है। इधर हम लोग देखे पूरा हम लोग हॉपलेस हो गए। तो क्या आप तो लोग हॉस्पिटल गए? उसके बाद हाँ, फिर हम मतलब फिर मनोज भैया को, गौतम भैया को और मनोज भैया को सबसे पहले रेफर किया गया धनबाद। और उसके बाद हम लोग को फिर बोला गया कि नहीं तुम लोग भी जाओ, चोट वोट दिखाएं, तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बोला गया कि एक्सरे अभी सब नहीं होगा 26 जनवरी में। प्रशासन की तरफ से क्या कहा? प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया अभी हम लोग को पता नहीं। हम लोग का जो गार्जियन है वही सबसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। आवेदन दिया? हाँ, आवेदन पड़ गया। कौन सा थाना पड़ता है? हम लोग को घोड़सम्बा ओपी पड़ता है, थाना राजनगर।